everyone, welcome to my channel. I am Mimi Dogra, solosologist, numerologist and astrologer and Vastu expert. आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में घर के उस पार्ट के बारे में बताने वाली हूँ। उस पार्ट को काफी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको किचन एंड बेडरूम के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को घर के वॉशरूम के बारे में बताने वाली हूँ। घर का ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफी लोगों के घर में देखा है कि वॉशरूम काफी डर्टी होते हैं। हॉल रूम एकदम अच्छे से सजा होता है, किचन भी अच्छे से सजा होता है, यहाँ तक कि बेडरूम भी। लेकिन वॉशरूम जितना प्रॉपर होना चाहिए क्लीन वैसे नहीं होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताऊंगी कि वॉशरूम ऐसी जगह है कि सबसे ज्यादा निगेटिव वहाँ फैलती है। जो भी समस्या लाइफ में उत्पन्न होती है ये यही प्लेस से उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जितना आपका वॉशरूम क्लीन होगा उतनी घर में समस्याएं जो प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में उतनी कम होगी। इसलिए इस जगह को जितना हाइजीनिक क्लीन रखेंगे उतनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आएंगे। वास्तु 5 तत्वों का बैलेंस होता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें वहाँ करनी है अवॉइड और क्या क्या चीजें वहाँ आपको रखनी है। जिस तरह अपनी बॉडी का सिस्टम होता है, अगर अपनी बॉडी के एक भी पार्ट अपना डिसबैलेंस हो जाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो पूरी बॉडी का सिस्टम अप एंड डाउन हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर आपके वास्तु में जैसे किचन, बाथरूम, वॉशरूम, गेस्ट रूम, जो भी रूम हो उसमें अगर नेगेटिविटी आ जाती है तो पूरे घर का एटमॉस्फेयर, वहाँ का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं। साउथ डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक अवॉइड करें। विंडोज एंड एग्जॉस्ट फैन नॉर्थ या वेस्ट डायरेक्शन में हो। अभी हम बात करेंगे लोकेशन की तरफ। लोकेशन आपका कैसा होना चाहिए? यदि वॉशरूम आपका सेपरेट है तो नॉर्थ वेस्ट ज्यादा वर्क करेगा। अगर आपका बाथरूम बेडरूम से अटैच है तो वेस्ट डायरेक्शन ज्यादा वर्क करेगा। और मेन आपको खास बात याद रखनी है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्ट्रिक्टली बाथरूम अवॉइड करें। एंट्रेंस ऑफ द बाथरूम मस्ट बी ऑन नॉर्थ एंड ईस्ट वॉल। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि बाथरूम की टाइल्स चूज करते समय बहुत ही ध्यान रखें। आपको वहाँ मार्बल या तो टाइल्स यूज करनी है, क्योंकि और वो भी ऐसे डायरेक्ट लगाना है कि उसका फ्लो नीचे की तरफ जाए। अगर नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में पानी फ्लो होता है तो काफ़ी अच्छा होता है। इससे टॉक्सिक एविल थॉट्स, जो भी नेगेटिविटी है वो सब ड्रेन हो जाती है उस डायरेक्शन में, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको टैप, एसेसरीज, बाथरूम प्रोडक्ट्स पूरे आपको नॉर्थ या ईस्ट में रखना है। और कभी भी वॉशरूम के लिए कलर, डार्क कलर ना यूज करें, जैसे ब्लैक, रेड, ग्रे। ये कलर्स निगेटिविटी फैलाते हैं। और कलर चूज करते समय लाइट कलर ही यूज करें, ये काफी पॉजिटिविटी रिजल्ट लेकर आते हैं। और आपको बाथरूम और टॉयलेट सीढ़ी के नीचे अवॉइड करें, वहाँ ना बनाएं। यदि कोई डायरेक्शन जैसे साउथ डायरेक्शन थोड़ी वॉशरूम के अंदर आ रही है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, तो रेमेडी के तौर पे मैं आपको रेमेडी कहती हूँ कि उस डायरेक्शन में कुछ काली वस्तु रख दीजिए, जिससे उसकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। और बाथरूम के दरवाजे के पीछे टैप ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके वॉशरूम में फर्नीचर्स आदि कुछ रखे हैं तो एकदम वॉल से टच करके ना रखें, एटलीस्ट 3 इंचेस का गैप ज़रूर रखें। और जैसे बाथरूम में हम कंडीशनर, शैम्पू, लोशंस, काफ़ी चीज़ें रखते हैं, वहाँ भीड़ भाड़ ना हो। जैसे कुछ स्टॉक में हम चीज़ें ज़्यादा रख लेते हैं, जैसे मार्केट गए, अच्छे ऑफर में मिल जाती है तो हम चीज़ें ज़्यादा खरीद लेते हैं, तो पूरी चीज़ें आप बाथरूम में ना रखें। जितनी आपको यूज़ करनी है, जैसे फेस वॉश, लोशन, कंडीशनर, शैम्पू, एक बॉटल ही रखें। और वो यूज़ होने के बाद खाली बोतल जितनी हो सके वहाँ से जल्दी बाहर निकाल दीजिए और उसे उस जगह नई बोतल भरी हुई रख दीजिए। मेन डोर से वॉशरूम कभी भी दिखाई ना दे। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है। और किचन की वॉल और बाथरूम की वॉल दोनों एक ही ना हो, इससे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और क्लीनिंग का खास ध्यान रखना है। हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 डेज आपको कंटिन्यू वहाँ की क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा वहीं से आती है। अभी हम चलेंगे कौन सी डायरेक्शन आपको नेगेटिव रिजल्ट देती है।
यदि इस डायरेक्शन में आपका वॉशरूम है तो वहां से, जैसे आपने वहां आपका वॉशरूम है तो आपको नेगेटिविटी क्या हो सकती है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम आ सकती है और आपके बच्चों की जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उसमें तरक्की में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और बच्चे पढ़ाई में वीक हो सकते हैं। और हेल्थ के मामले में आपको लेग्स की प्रॉब्लम हो सकती है और लाइफ में एक ठहराव की स्थिति भी आ सकती है। रेमेडी के तौर पे बताऊंगी कि यदि इस डायरेक्शन में आपका वॉशरूम है, आप वहाँ से हटा नहीं सकते क्योंकि ये हटाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल मुंबई जैसे शहरों में भी रूम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उस स्थिति में आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बाथरूम के ऊपर एक बाम्बू, 2 या 3 बाम्बू लेके बाथरूम के ऊपर रख दीजिए। इससे जो भी उस डायरेक्शन में आपका बाथरूम है जो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, उससे काफ़ी स्थिति से हमें सामना करने का मौका मिल जाएगा और हमें वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आपका वॉशरूम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में वॉशरूम होने से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आपके बिजनेस में तरक्की भी नहीं होगी, बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा और नौकरी में भी आपको तरक्की मिलने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यदि आपकी बेटी शादी लायक है, उसकी शादी में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या शादी लेट हो सकती है। ये सब साउथ ईस्ट डायरेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। रेमेडी के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ आपको जितना हो सके लकड़ी का यूज करें, उस पोर्शन में लकड़ी रखें या सी सॉल्ट, एक कांच के बाउल में आपको सी सॉल्ट भर के वहाँ रखना है। याद करके हर हफ्ते आपको ये सॉल्ट चेंज करना है। जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स है वहाँ के डायरेक्शन के, आपको पॉजिटिव, कुछ हद तक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। वॉशरूम में आप बाल्टी और मग दोनों ब्लू कलर के रख सकते हैं, ये वहाँ के लिए अच्छा होता है। और मेन इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूँगी कि जो राहु पनपता है इसी पोर्शन से पनपता है। जितनी आप वहाँ गंदगी रखोगे आपकी लाइफ में राहु उतना आपको तकलीफ देगा। वॉशरूम यानी राहु, तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको वहाँ क्लीनिंग कितना करना है। 24 आवर्स आप वहाँ एक ब्लू कलर का बल्ब लगा के रखेंगे तो काफी अच्छा है। आज मैंने आपको जो भी रेमेडीज बताई, कुछ हद तक आप इस रेमेडीज को यूज करके जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। ये सीरीज आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और सब टिप्स आप यूज कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर में सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।